मीरा नाम की एक औरत गांव में गोभी राइस बनाती थी। वो अच्छी क्वालिटी का कम तीखा बनाने से लोग उसके पास बहुत सारे आते थे खाने के लिए। वैसे ही उसका पति गोभी की फसल उगाता था। उसके पति का नाम रमेश था। उसको उस गांव के माजी प्रेसिडेंट का लड़का वीरू फसल को सस्ते से मांगने से जय रमेश उसको फसल नहीं देता था। इसलिए वीरू को जय रमेश बोले तो बहुत गुस्सा था। ऊपर से वीरू गांव में हर एक को कुछ न कुछ बोलते हुए रहता था। इससे गांव वाले उसको हमेशा गाली देते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन मीरा गोभी राइस के ठेले के पास आकर उसको परेशान करने को देखता है तो मीरा उसको कड़क वार्निंग देने से वीरू वहां से गुस्से से चला जाता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन घर में वीरू के पास उसका दोस्त कन्ना आता है। अब वीरू से कन्ना, क्यों रे, तेरे को कितने बार बताया तो भी अकल नहीं आती क्या रे? क्यों लोगों को उंगली करते रहता है? वीरू, अरे यार, तेरे को पता है ना, मेरे पिताजी एक जमाने में इस गांव के प्रेसिडेंट थे, पर उनके मरने के बाद मैं खड़ा हुआ तो ये चोर बेवकूफ मुझे हरा दिए। इसलिए बता रहा हूँ रे, इस गाँव से दुश्मनी निकालूंगा रे। कन्ना, अरे तेरे पिताजी बहुत अच्छे थे रे, पूरे गाँव वालों के लिए घर के आदमी जैसे थे रे, पर तू तो बेवकूफ है। तेरे को पदवी चाहिए तो तू तेरे पिताजी जैसा बदल जा, ऐसा कहता है। वीरू, कन्ना तू देखते रहे, तेरे को और गाँव वालों को जल्दी ही बताता। मेरा ही अपमान करते ना, एक न एक दिन मैं पावर हासिल करूंगा रे, तब सबसे पहले तुझे ही भगाऊंगा रे यहाँ से, कहकर वहां से चला गया। ऐसे कुछ दिन वीरू जंगल पहाड़ी घूमते हुए रहता है। इतने में गोभी के रेट बहुत कम हो जाने से बहुत सोचकर मीरा वो बनाए सो गोभी राइस को गोभी के पत्तों में रखकर लोगों को देना शुरू करती है। इसको भी लोग वैरायटी फील होकर मस्त खा रहे थे। पत्नी के बुद्धिमानी को देखकर जय रमेश उसकी बहुत तारीफ करता है। ऐसे ही रहते हुए जंगलों में घूम रहे वीरू को एक जगह पर भिक्षु करके जादूगर दिखाई देता है। उसकी वीरू कुछ दिनों तक सेवा करता है। तो उससे खुश होकर भिक्षु उसको एक लकड़ी देकर और उसके बाद वीरू से, भिक्षु देख, इस लकड़ी की एक खासियत है, आगे वाला व्यक्ति जैसे जैसे डरेगा उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। वही तेरे ऊपर से डर गया तो उसका पावर भी कम हो जाएगा। वीरू, आप डरो मत स्वामी जी, लोगों को कैसे डराना है मेरे पास बहुत प्लान्स है। भिक्षु, मूर्ख कहीं के, ये तेरा ओवर एक्शन कम किया तो अच्छा रहेगा। फिर भी मैं तेरे लकड़ी को देखकर मैं ही क्यों डरूंगा रे? वीरू, अरे सॉरी गुरुजी, ऐसे ही टेंशन में मुझसे निकल गया, फिर मिलेंगे, कहकर वहां से गांव में आता है। उसके बाद गांव में आकर उस लकड़ी को सांप में बदल जाना करके सोचता है। बस वो एकदम एक भयंकर सांप में बदल जाता है। वो सांप को लेकर जाते रहता है तो गांव के लोग उसके साथ कन्ना भी देखकर वहां से भागना शुरू करते हैं। ऐसे रोज अलग अलग सांपों के जैसे लकड़ी को बदलकर लोगों को डरा रहा था। आखिर में एक दिन कन्ना को पकड़कर सांप और लकड़ी के बारे में सब कुछ बताकर उस सांप को एक लकड़ी में बदलकर दिखाता है। इससे कन्ना भी वीरू के पीछे खुशी से घूम रहा था। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद रमेश याद आकर वीरू मीराबाई के राइस ठेले के पास जाता है। वहां पर बैठे हुए लोग हाथ में सांप देखकर भाग जाते हैं तो मीरा उनको रुकने के लिए कहती है। अब लोगों से मीरा, अरे क्यों भाग रहे हो भैया? पागल कीचड़ वाले सांप को हाथ में पकड़कर घूम रहा है तो उससे डर क्यों रहे हो? ऐसा कहती है। वीरू फिर से उस सांप को पकड़ता है तो बहुत बड़ा घोरपट जैसा बदल जाता है। वो देखकर लोग भागने लगते हैं। मीरा, भैया आप लोग घबराओ मत, उस सांप को मुझे क्या करना है मुझे पता है भैया, कहकर एक मोटी लकड़ी लाकर सांप को मारना शुरू करती है। वो बगैर डरे उस सांप को मारने से धीरे धीरे वो सांप छोटा बनकर लकड़ी में बदल जाता है। वो सब देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। अब उस लकड़ी को वीरू के हाथों से खींचकर उस लकड़ी को तोड़ देती है। अब लोगों से मीरा, मुझे इस बेवकूफ के बारे में परसों मंदिर में मुझे एक स्वामी जी ने बताया था। ये कब यहाँ था करके मैं देख रही थी, अब मिल गया ये, ऐसा कहती है। वीरू, क्या है ये अन्याय? स्वामी जी के साथ तकलीफ करके घुमा तो ये लकड़ी मिली, उससे तुम लोग हफ्ते भर भी बगैर डरे मुझ पर अन्याय कर रहे हो। तुम्हारा क्या करता मैं मुझे ही नहीं पता। कहने से लोग गुस्से में आकर सभी लोग उसको मारने के लिए आते हैं।
वो देखकर कन्ना यहाँ से भाग जाएंगे रे, लोग फटे तक बजाएंगे लगता है रे भाई। ऐसा कहता है। वीरू उनके फटे तक बजाने वाली बात तो ठीक है रे, मुझे वो मीरा बोल रही थी ना, वो स्वामी जी तू ही है ना करके लग रहा है। कहीं वो गोभी राइस फ्री में देती कहकर वो मीरा ने कहा तो तू सब कुछ सच तो नहीं बता दिया ना। ऐसा कहता है। वो बात सुनकर मन में कन्ना अरे बाप रे, इसको डाउट आया लगता है, कहीं अगर पता चला तो मैंने ही बताया करके ये फटे तक बजाएगा मेरे को। चुपचाप अपन यहाँ से एस्केप होकर इसको भी एस्केप करना होगा, नहीं तो दोनों फंस जाएंगे। कहकर वीरू से क्या है क्या रे, पहले से तेरे कारण लोग गुस्से में है, मैं भाग रहा हूँ रे भाई। कहकर भागना शुरू करता है। वो देखकर वीरू भी भागना शुरू करता है। लोग सभी मीरा की हिम्मत की दाद देते हैं, तारीफ करते हैं।